मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और खुद को आईने में निहार रही थी। आज मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। मैं खुद में ही मगन थी कि तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की बजने लगी। मुझे लगा शायद मेरी सहेली है, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी। पर खिड़की के सामने का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मेरे सामने तो मेरा नाम खुशी है। मैं अपने माता पिता और अपनी बहनों के साथ गांव में रहती हूँ। हम 3 बहनें हैं। एक बहन मुझसे बड़ी है और एक बहन मुझसे छोटी। हमारा कोई भाई नहीं है। मेरे पापा एक किसान हैं। हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन बहुत है। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। मेरे पापा कुछ पुश्तैनी ज़मीन बेचकर मेरी बड़ी बहन की शादी बहुत धूमधाम से एक बड़े ख़ानदान में की है, जहाँ मेरी बहन बहुत खुश है और उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बहनों में से सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मैं अभी कॉलेज में थी। मैं इतनी सुंदर थी कि कॉलेज का हर लड़का मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। आए दिन कोई ना कोई मुझे प्रपोज करता ही रहता, पर मैं सबको मना कर देती, क्योंकि मैंने अपने माँ पापा को वादा किया था कि मैं कभी भी उनका सर झुकने नहीं दूंगी। गांव में जल्दी कोई भी अपनी बेटी को कॉलेज नहीं भेजता, पर मेरे माँ पापा ने मुझ पर भरोसा करके भेजा है। मैं उनका यह भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे कॉलेज में कुछ बदमाश लड़के भी थे जो हमेशा मुझे छेड़ते थे। मैंने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने मेरा कॉलेज बंद करवा दिया और मेरी शादी का फैसला किया। मैंने माँ को बहुत समझाया कि कम से कम वो मेरा कॉलेज तो पूरा हो जाने दे, पर माँ का कहना था कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, संभालना तो तुम्हें घर ही है, और अगर भगवान ना करे कोई अनहोनी हो गई तो तुम बहुत सुंदर हो, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। माँ के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। माँ पापा ने एक अच्छा सा खानदान देखकर मेरी शादी तय कर दी। माँ मेरे पास लड़के की फ़ोटो लेकर आई और मुझे दिखाते हुए पूछी, क्या तुम्हें लड़का पसंद है? और मुझे लड़के के घर वालों के बारे में भी बताया। लड़का बहुत सुंदर था, जिसे देखकर मेरे दिल में भी शादी का अरमान जग गए। मेरे ससुराल में सास ससुर और एक देवर है। परिवार छोटा है, जिसे मैं आराम से संभाल सकती हूँ। मैंने शादी के लिए हामी भर दी। मेरे घर में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं मिल सकते और ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। मुझे अब मेरी शादी वाले दिन का बेसब्री से इंतजार रहने लगा। खैर, वह इंतजार भी खत्म हुआ। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने आप को आईने में निहार रही थी। आज मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। मैं अपने ही ख्यालों में मगन थी कि तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। मैं बिना खिड़की खोले अंदर से ही पूछी कि कौन है, तो बाहर से किसी लड़की की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद मेरी सहेली है जो मुझसे मज़े ले रही है। मैं बिना कुछ सोचे समझे खिड़की खोल दी, पर खिड़की के सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। वह मंजर मुझे जीते जी लाश बनाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि खिड़की पर मेरे कॉलेज के उन बदमाश लड़कों का ग्रुप था। उस ग्रुप में करीब 5 लड़के थे जो मुझे हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। मैं डर गई और अपनी खिड़की बंद करने लगी, पर मैं उन 5 लड़कों के सामने कमज़ोर पड़ गई और वह 5 लड़के मेरे कमरे में दाखिल हो गए। मैं कमरे से भागना चाहती थी, पर मेरा लहंगा भारी था, जिस कारण मैं भाग ना पाई, और उन लड़कों ने मेरे कमरे का दरवाज़ा और खिड़की को अंदर से बंद कर दिया। मैं उन लड़कों के सामने गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर उन बदमाशों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वो अपने ही मदहोशी में थे। मैं बाहर के लोगों को भी आवाज़ दे रही थी, पर घर में गाने का शोर इतना ज़्यादा था कि किसी को भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और मैं उन 5 लड़कों के हवस का शिकार बन गई। मैं अपने कमरे में बेजान सी पड़ी हुई रो रही थी। काफ़ी देर बाद माँ मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी, पर उस समय मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था।
जब माँ की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़कर अपने कमरे की दरवाज़ा खोली और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ मेरी हालत देखकर सब समझ चुकी थी। उन्होंने मुझे कमरे के अंदर किया और बिना देर किए कमरा का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं कुछ भी बोलने और समझने की हालत में नहीं थी। मेरे आंखों से बस लगातार आंसू निकले जा रहे थे। माँ ने मेरा हुलिया ठीक किया और मुझे फिर से दुल्हन बना दिया। मैं माँ की तरफ हैरानी से देख रही थी। माँ मेरे सर पे चुन्नी उठाते हुए बोली, देख बेटा, अगर यह बात बाहर किसी को भी पता चली तो तू कहीं की भी नहीं रहेगी। तेरी शादी टूट जाएगी। कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी छोटी बहन, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई उससे भी शादी नहीं करेगा। सबकी भलाई इसी में है कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, वह हादसा भूल जाओगी। पर मैं माँ को कैसे समझाऊं कि उस हादसे ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं नहीं भूल सकती वह हादसा। मेरे आंखों के सामने वह मंजर मुझ बार बार घूम रहा है। मैं चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पर मैं यह बात माँ को कैसे बताऊं? मेरे मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकल रहा था। मैं डरी सहमी सी बस माँ की तरफ देखती जा रही थी। माँ ने मुझे दुल्हन तो बना दिया था, पर बिना जान की दुल्हन। मैं तो बस एक पत्थर की मूर्त बनकर रह गई थी। माँ ने मेरा चेहरा घूंघट से ढक दिया और मुझे मंडप में ले जाकर बैठा दिया। किसी को भी बिना कोई खबर हुए मेरी शादी अच्छे से हो गई। पर मेरे आंखों के आंसू अभी भी सूखे नहीं थे, वह लगातार बस बहे जा रहे थे। अपने मायके का सारा रस्म खत्म करके मैं अपने ससुराल पहुंची। वहां का भी सारा रस्म खत्म हुआ। मैं सुहाग की सेज पर बैठकर अपने पति की राह देख रही थी। मेरी माँ ने मेरा साथ तो नहीं दिया, पर दिल में एक उम्मीद थी कि मेरा पति मेरा साथ जरूर देगा। पर मैं इतनी डरी और सहमी हुई थी कि मैं अपने पति के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। और तबीयत ठीक नहीं है ऐसा बोलकर मैं दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेट गई। रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह जब मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो मोहल्ला की औरतें मेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठी हुई थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरा चेहरा घूंघट से ढक दिया और मुझे उनके सामने ले जाकर बैठा दी। सारी औरतें एक एक कर मेरे पास आ रही थी और मुझे तोहफा देखकर मेरा चेहरा देख रही थी। सारी औरतें मेरी तारीफ किए जा रही थी। मेरी तारीफ सुनकर मेरी सास के चेहरे पर रौनक आ गया था। मेरी सास और मोहल्ला की औरतें एक दूसरे से मजे ले रहे थे और मैं चुपचाप उन लोगों के बीच में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ गई जहां मेरे पति अभी भी सो रहे थे। मेरी सास मुझे उन्हें उठाने के लिए बोल गई थी। मैं अपने पति को उठाई। वह उठते ही झट से मेरा हाथ पकड़ लिए और मुझे अपनी तरफ खींच लिए। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति अभी मेरी सच्चाई नहीं जानते थे। पता नहीं जब मेरी सच्चाई उनके सामने आएगी तो क्या वो मुझे अपनाएंगे। मेरे मन में कई सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ मेरे पति के पास था। मैं उनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी। वह समझ गए थे कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। वह मुझे अपने पास बैठाए और मुझसे पूछे, क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने अपना सर हाँ में हिलाया और उन्हें सारी बात बता दी। वह मेरी बात सुनकर परेशान हो गए थे और कुछ सोचने लगे थे। वह मुझसे बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चले गए। मुझे अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि वह मुझे अब अपने साथ नहीं रखेंगे और अपने घर में सबको यह बात बता देंगे। मैं अपने दोनों हाथ लगातार मसले जा रही थी और अपने कमरे का चक्कर लगा रही थी कि तभी मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। मैं सवालों से भरी नजरों से देखी। मेरे पति मेरे पास आए और मुझसे बोले, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। फिर मैं तुम्हें क्यों सजा दूं? सजा तो उन दरिंदों को मिलना चाहिए। एक काम करते हैं, हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। इस पर मैंने कहा, नहीं,
अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और मेरे दोनों घर की बदनामी होगी, जो कि मैं नहीं चाहती। जो भी हुआ उसे हम भूल कर क्या नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? मैं यह रिश्ता आप पर जबरदस्ती नहीं थोपूंगी। इसमें आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं सब कुछ भूल गया और अब तुम भी भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत हम दोनों करते हैं। मैं खुश हो गई और बोली, मैं जानती हूँ ऐसे सिचुएशन से एक लड़की को बाहर आने में बहुत दिक्कत होती है, पर जब आप जैसा पति का साथ हो तो हर लड़की कोई भी सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। अभी हम दोनों एक दूसरे के बाहों में ही थे कि तभी हमारे कमरे में किसी ने दस्तक दिया, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। वो भी मुझे देखकर चौंक गया और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला गया। मैं घबरा गई और अपने पति से बोली, यह लड़का भी उन 5 दरिंदों में से एक है और यह उन सब का लीडर है। जिस पर मेरे पति मुझे हैरानी से देखने लगे और बोले, तुम जानती हो यह कौन है? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती इसे, बस मुझे इसके बारे में इतना ही पता है कि यह मेरे कॉलेज में पढ़ता है और कुछ भी नहीं मुझे इसके बारे में पता। एक बार उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने इसे मना कर दिया था। शायद उसी की बदला उसने मुझसे इस कदर लिया। मेरे पति मेरी तरफ देखकर बोले, यह तुम्हारा देवर है। मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ हम दोनों भाइयों को अच्छे संस्कारों से पाला है, पर मेरा भाई ऐसा निकल जाएगा यह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरी माँ हमें हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाई है, पर इसने तो माँ की परवरिश को ही गलत साबित कर दिया। अगर यह बात मेरी माँ पापा को पता चली तो वह इसे जान से मार देंगे। मेरी माँ कभी भी यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पर इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। मेरे पति यह बात अपनी माँ को बता दिए। मेरी सास मेरे देवर को बहुत मारी और उसे बहुत समझाया कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, और फिर मेरी सास मेरे देवर को कमरे में बंद कर दी। मैं चुपचाप खड़ी होकर यह सब देख रही थी। मेरा देवर जो मेरे साथ किया था उसके आगे उसका यह दर्द कुछ भी नहीं था। पूरे दिन तक मेरी सास मेरे देवर को खाना पीना कुछ भी नहीं दी। अगले दिन मेरी सास कमरे का दरवाजा खोली और मेरे देवर का हाथ अपने सर पर रखकर बोली, कसम खा तू आज के बाद किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखेगा। अगर कोई औरत मुसीबत में हो तो उसकी मदद करेगा। अगर तूने यह कसम तोड़ने की कोशिश भी की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मेरा देवर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी हाल में अपनी माँ को नहीं खो सकता। उस दिन से वह सुधर गया। उसने वो ग्रुप भी छोड़ दिया और अपने साथियों को भी उस ग्रुप को बंद करने की सलाह दी। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।